हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका टॉप 10 टी स्टडी में स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से, जो सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण बुक है। इतिहास के सभी चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन आंसर देखेंगे। यह एडिशन 2024-25 का न्यू बुक है। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास का प्राचीन भारत में हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के चैप्टर। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं था? तो ये ग्रीक सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला था? ये सूतकोटा। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरें के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सनखेरी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ये कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे एक शहरी। सिंधु घाटी के घर किसके बनाए जाते थे? ईंट के। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? लोथल। पैमाने की खोज से यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो लोथल में। हड़प्पा कालीन समाज कितने वर्गों में विभक्त था? तो 4 वर्गों में। क्वेश्चन बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो ऑप्शन नंबर केवल 2 ए नंबर होगा। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी 1921 में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उपयुक्त सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। सिंधु का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातत्व को कहा गया है? पुरातस्थल कहा गया है मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ये त्रिभुजाकार था। ये सूची मिलाने वाला है। तो हड़प्पा सभ्यता रावी नहीं, हड़प्पा सभ्यता रावी नदी, मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी, लोथल, भोगवा नदी और कालीबंगा घाघर नदी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ये कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता की ईंटों का आकलन किस स्थान से मिला है? ये कालीबंगा से। हड़प्पा मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये सिंध में। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया था मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है?
ये अर्धशिव का। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? ये लोथल। मोहनजोदड़ो का असली स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम था सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंधव स्थलों में उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण मिला हुआ है? तो ये था बैल का। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ये लोथल गुजरात में। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में चांदी का सर्वा उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं यह हड़प्पा संस्कृति से। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ये परिचित थे, ये असत्य है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो ये सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडवा यानी जम्मू कश्मीर से मिलता था। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा भी हैदराबाद महाराष्ट्र से मिलता था। और सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश से मिलता था। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सूतकोटा या बलूचिस्तान से मिलती थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? ये चेनाब नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपर किस या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? ये सतलज नदी। हड़प्पा के एक उन्नत जल प्रबंधक प्रणाली का पता चलता है धोलावीरा से। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का समांतर किस रंग का उपयोग हुआ था? ये लाल मिट्टी का। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? यह अर्ध ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थान से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? ये मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है? ऑप्शन नंबर ए दयाराम सहनी और रखाला दास बनर्जी। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो सौराष्ट्र। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? वो बैल से। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कोट डीजी। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती थी? विशाल अन्नगार स्नानगार। हड़प्पा कालीन लोगों में नगरों में घरों में विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रीक पद्धति। ये सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें। लोथल 2 गोडीबेड़ा कालीबंगा जोता हुआ खेत मिला था। और धोलीबोड़ा हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हित वाला। ऑप्शन नंबर बी ये होगा। निम्नलिखित पशुओं में से किसी एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरें और टेराकोटा कलाकृतियों से निरूपित आकलन नहीं हुआ था? ये शेर था। शेर का कोई नाम नहीं जानता था। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे?
ये लोहा से परिचित नहीं थे। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल सावधान संस्कार का प्रमाण मिलता है? ये लोथल से। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों किस नाम से पुकारते थे? सिडन सीडन के नाम से जानते थे। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? दोमाबाद से। दोमाबाद। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? ये ऑप्शन नंबर ए सोना चांदी, टीन और सोना, ये तीनों के व्यापार करते थे। हड़प्पावासी लाजवर्द का आयात कहाँ से करते थे? ये हिंदू कुश क्षेत्र के बख्वासा से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के संबंध स्थल हैं, ए और बी दोनों। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? ये सभी। लोथल, सूतकोटा, बालाकोट। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव, अर्धशिव मोहर के किन किन जानवरों का आकलन हुआ है? इनमें से सभी। किस हड़प्पाकालीन स्थल में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ है? ये मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल में से पुजारी की प्रस्तुति मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा से। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? ये चहंदो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर पंजे में मछली, दवाएं, चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रण मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का सदृश्य है? ये लोथल से। भारत के सबसे अधिक संख्या में हड़प्पायुगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई है? गुजरात से। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खनन नहीं था? ये चावल। कथन: हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो एक विलुप्त हो गए। ये ऑप्शन नंबर ए होगा। ए। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ए का 3 और बी का 4 और सी का 1 और ये सी नंबर ऑप्शन। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ये लोहा की। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? शेर के। चोहंदो के उत्खनन का निर्देश किया था? जे.एच. मेकल ने। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं चैप्टर बाय चैप्टर सभी ऑल विषय का इस तरह से क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दे दोस्तों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।